वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी, बीए, बीकॉम थर्ड ईयर हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सांस्कृतिक विविधता के कारण राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। सांस्कृतिक बदलाव के कारण राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखेंगे, नोट्स देखेंगे। सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकीकरण पर आधारित डॉक्टर योगेश अटल की रचना में वैश्वीकरण के दौर में संस्कृति की स्थिति का वर्णन हुआ है। जो डॉक्टर योगेश अटल जी हैं, उन्होंने अपनी रचना सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकीकरण पर क्या लिखा है कि जो वैश्वीकरण की जो दौर है, वैश्वीकरण का मतलब यहाँ क्या है, जो पूरे विश्व के लोग हैं उनके बारे में बताया है और उनकी संस्कृति का वर्णन किया है। कहाँ किया है? जो सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकीकरण रचना है उसमें लेखक ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए लिखा है कि जो लेखक हैं डॉक्टर योगेश अटल जी हैं, उन्होंने अपना मन की बात लिखा है कि यूँ तो हर समाज की अपनी संस्कृति होती है। मान के चलो छत्तीसगढ़ एक राज्य है और वहाँ के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उनको मिलाकर एक समाज बनता है। छत्तीसगढ़ के लोगों का अलग समाज, अलग राज्यों के लोगों का अलग समाज। तो उस समाज में सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, जिसे दूसरे पर लागू करना सर्वथा कठिन होता है। मतलब जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनका जो समाज है, उनकी संस्कृति अलग है। और मान के चलो अलग राज्य जैसे कि हो गया महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के लोगों की जो संस्कृति होती है वो अलग होती है, उनका जो बोली होता है वो अलग होता है। और जो छत्तीसगढ़ के लोगों का है बोलचाल वो अलग होता है, उन वहाँ का खान पान अलग होता है, छत्तीसगढ़ के लोगों का भी खान पान अलग होता है। तो अगर महाराष्ट्र के लोगों को बोलेंगे कि आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनाइए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनी संस्कृति बनाइए, तो वहाँ के लिए वो कठिन होगा, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की बोलचाल, जो छत्तीसगढ़ की भाषा है उसको वो नहीं समझ पाएंगे और बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। वही सेम चीज़ छत्तीसगढ़ में आएगा। अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को बोलेंगे कि आप महाराष्ट्र में जो संस्कृति चल रही है उसको अपनाइए, तो यहाँ के लोगों को भी उसमें क्या होगी, कठिनाई आएगी। संस्कृति विकास की अंतिम सीढ़ी है। अगर जो संस्कृति है वो एक हो जाए, पूरे विश्व की संस्कृति एक हो जाए, तो विकास और आगे बढ़ेगा। ये जो संस्कृति है वो अंतिम सीढ़ी है, अंतिम पड़ाव है बोल सकते हैं। परंतु वैश्वीकरण के इस दौर में संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। ये जो संस्कृति वो तो बीच में आएगी ही, क्योंकि हर देश का या फिर हर राज्य का संस्कृति अलग अलग है। संस्कृति में निरंतरता होती है, यद्यपि इसका क्षेत्र सीमित होता है। जो इसका क्षेत्र है संस्कृति का, जो इसका एरिया है वो एक लिमिट में है। मान के चलो किसी जाति के समाज का संस्कृति अलग होता है। मान के चलो मैं कमलापुरी गुप्ता हूँ, तो हमारे जो जाति है उसका जो संस्कृति है वो अलग है। अब वही संस्कृति हम दूसरे समाज के लोगों को कहेंगे कि इसे आप अपनाइए, तो उनके लिए थोड़ा कठिनाई होगा। और जो ये हमारे जो जाति है उसका जो संस्कृति है वो एक लिमिट में है, बस जाति तक ही है, दूसरे जाति तक नहीं है, ये कहा गया है। ठीक है। तथापि औद्योगिक क्रांति के पश्चात, औद्योगिक क्रांति के बाद धर्म, कला, साहित्य, आदर्श, रीति रिवाज आदि अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक दृष्टि से आदान प्रदान बढ़ गया है, लेन देन बढ़ गया है। उदाहरण के लिए देखेंगे, दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर और को चाव से लोग खाते हैं। जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो इडली, डोसा, सांभर को क्या चाव से खाते हैं ना। मान के चलो महाराष्ट्र, केरल, इधर आंध्र प्रदेश, ये सारे जो लोग हैं, उधर के जो लोग हैं वो डोसा, इडली, सांभर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ का वो स्पेशल डिश है। ठीक है। परंतु अब उत्तर भारत में भी
यह सर्वमान्य और सामान्य हो चला है। ये आजकल तो हर एरिया में, अलग अलग देश में भी डोसा, इडली, सांभर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत पसंद करने लगे हैं। तो ये अब समान हो गया, कॉमन हो गया है सभी के लिए, ठीक है। पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी भारतीय व्यंजन का लुत्फ उठाने की आकुलता देखी जा सकती है। ये जो अलग अलग देश हैं वो भी भारतीय भोजन को खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले थाईलैंड गई हुई थी। तो वहाँ मैं गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ जो भारतीय खाना है वो भी वहाँ मिलता है। अलग अलग रेस्टोरेंट है उसके लिए, जहाँ ओनली इंडियन फूड मिलता है। और वहाँ के स्थानीय लोग भी जाकर वहाँ इंडियन फूड का लुत्फ़ उठाते हैं, और जो वहाँ घूमने जा रहते हैं, टूरिस्ट में रहते हैं, वो भी वहाँ का लुत्फ़ उठाते हैं। जो थाईलैंड है वहाँ के लोग तो लेस में भी नॉनवेज खाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक रहता है उसमें भी नॉनवेज होता है। तो हर कोई नॉनवेज नहीं खाता है, इसलिए वहाँ के जो अलग अलग देश के लोग हैं वहाँ जो घूमने जाते हैं उनके लिए अलग अलग रेस्टोरेंट बना हुआ है। इंडियन के लिए इंडियन रेस्टोरेंट, और अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट बना हुआ है, ताकि वो अपने देश के खाने का भी लुत्फ़ उठा सके और जहाँ गए हैं घूमने वहाँ घूम भी सकें। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैश्वीकरण के दौर में समाज एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है तथा संस्कृति भी परस्पर प्रभावित हो रही है। मतलब जैसे दुनिया बदल रहा है, लोगों का रहन सहन भी बदल रहा है, उसी तरीके से जो समाज है वो भी प्रभावित हो रहे हैं, और संस्कृति भी जो है वो भी प्रभावित हो रही है, ठीक है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।